दोस्तों, देवताओं के युगों में उनके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में शुभ अशुभ संकेत पहले ही सपनों के माध्यम से मिल जाया करते थे। और आज मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही होता है, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सपने का अर्थ जानने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना होता है मित्रों, कि आप सपने में क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं और खुद को कैसी हालत में देख रहे हैं। हिंदू शास्त्र के मुताबिक अगर आप सपने में खुद को रोते हुए पाते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा सपना संकेत देता है कि भविष्य में आपको किसी अपने से ही धोखा मिल सकता है, या फिर जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं भविष्य में वही आपके साथ छल कर सकता है, जिससे आपके दिल को सबसे अधिक कष्ट पहुंच सकता है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, गरीब बन सकते हैं, साथ ही आपको समाज में लोगों के ताने भी सुनने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा आप सपना देखते हैं तो इस सपने के प्रभाव से बचने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। रात में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक लौंग रखकर सोएं और सुबह होते ही इस लौंग को घर से बाहर ले जाकर जला दें। फिर घर के अंदर आते ही पीछे मुड़कर ना देखें। याद रहे, ऐसा आपको 11 दिन लगातार करना है, तभी ये उपाय सफल होगा और इस सपने के दुष्ट व नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। वहीं अगर सपने में आप खुद को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश देखते हैं तो ऐसे सपने बहुत शुभ माने जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा सपना देखने के बाद व्यक्ति का भाग्य चमकने लगता है, जैसे कि किसी अच्छे पद पर नौकरी मिलना, बिजनेस में ज्यादा लाभ प्राप्त होना, गरीबी का समाप्त होना, साथ ही शादी विवाह के लिए अच्छे जीवन साथी का आपके जीवन में प्रवेश करना। दोस्तों, अगर आप इस सपने के लाभ को दोगुना बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रत्येक दिन सुबह अपने घर की छत या बालकनी या फिर आंगन में चिड़िया के लिए भोजन पानी रखें। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें हर लाभ 2 गुने रूप में प्राप्त होता है। फिर अगर सपने में आप खुद को बीमार देखते हैं तो ये दृश्य आपके लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। ये सपना आपको संकेत देता है दोस्तों कि आने वाले समय में आपको किसी गंभीर बीमारी को झेलना पड़ सकता है, परिवार के सदस्यों पर भारी संकट आ सकता है, साथ ही मानसिक परेशानी, धन की हानि, नौकरी या व्यवसाय में नुकसान जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने भी ऐसा सपना देखा है और आप इस सपने के कारण होने वाले सभी नुकसानों से बचना चाहते हैं तो लगातार 3 मंगलवार किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के 3 मीठे पान के साथ बेसन के लड्डू चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान का शुभ आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर रक्षा कवच की तरह बना रहेगा, जिससे आप पर आने वाले सभी संकट हनुमान जी के आशीर्वाद से नष्ट हो जाएंगे। इन सपनों के अलावा अगर आप सपने में खुद को बिल्कुल गरीब, लाचार, असहाय बने हुए पाते हैं तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि शास्त्रों में ऐसे सपने को शुभ माना गया है। जी हाँ, दरअसल ये सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके भाग्य की रेखा बदलने वाली है। दरअसल ऐसे सपने व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति में कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है और वह पूरे फोकस के साथ कार्य करने के आधार पर प्रमोशन प्राप्त करता है। साथ ही उसे मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, इस लाभ को आप और भी अधिक शुभ बनाने के लिए जिस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई हो उस मंदिर की सीढ़ियों पर 11 नारियल फोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उनके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं और सपने का जो लाभ महीनों बाद मिलने वाला होता है वो कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर आप सपने में ध्यान से सुनिएगा कि खुद को किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए या खुद को किसी का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं तो ऐसा करना भले ही आपको अशुभ लगता हो, लेकिन मान्यता है कि ऐसा सपना देखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। दरअसल ये सपना संकेत देता है कि भगवान की कृपा से आप धरती पर लंबे समय तक जीवन को खुशी खुशी जिएंगे और उनकी कृपा से आप बिना किसी बीमारी के शिकार हुए एक स्वस्थ जीवन को जी सकेंगे। परंतु ऐसे जीवन को जीने के लिए आपको एक उपाय करना होगा। आपको हर शुक्रवार पीपल के पेड़ की जड़ में गुड़ या चीनी मिला हुआ मीठा जल अर्पित करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आने वाले समय में ईश्वर के शुभ आशीर्वाद से श्रेष्ठ व सफल जीवन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे शुभ और अशुभ सपने आते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।